लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर FIR होना चाहिए। पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। छपरा में आज सुबह बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और फायरिंग भी हुई है। कांच की बोतलों से हमले किए गए, जिसमें एक आरजेडी समर्थक की मौत हो गई है और फिर एक की और सूचना आई है, एक और मौत हो गई है और एक अभी जिंदगी की जंग लड़ रहा है PMCH में। प्रशासन ने एहतियातन 2 दिन के लिए सारण में इंटरनेट बैन कर दिया है। इंटरनेट सेवा बाधित के लिए DM ने प्रशासन को प्रस्ताव भेजा था। इस मामले में पुलिस ने आरजेडी समर्थक की हत्या के मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी और उनके भतीजे राम प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना के बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर SP डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायलों को पटना रेफर किया गया है। यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के भिखारी ठाकुर चौक का है। मंगलवार की सुबह चुनावी रंजिश में गोली चलने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है। दोनों को छपरा सदर अस्पताल में इलाज के बाद PMCH रेफर कर दिया गया था। वहीं कांच की बोतलों से हमले में भी कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इस घटना के बाद 2 गुटों में तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सोमवार की शाम आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हंगामा और पथराव हुआ था, जिसमें एक गुट के लोग रोहिणी को चिल्लाकर अभद्र बातें बोल रहे थे। इसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया था। कल दिन में ही वोटिंग के दौरान भी खबरें आई थी। एक पोलिंग बूथ एजेंट था, वो कह रहा था कि जो वहां का थाना अध्यक्ष है वो आरजेडी के पक्ष में वोट करने को कह रहा है और हमें बाहर कर दिया गया है। शाम में स्थिति और बुरी हो गई जब रोहिणी आचार्य वहां पहुंची। बूथ पर लोग हंगामा करने लगे और रोहिणी आचार्य को कहने लगे कि आप जाइए, यहां से बूथ नहीं छपेगा। और फिर शाम होते होते एक गोलीबारी की भी घटना सामने आई, जिसमें एक बच्ची के पैर में गोली लगी थी। मोहल्ले की बात है, ये रात की बात है। उसके बाद सुबह भिखारी ठाकुर चौक पर फिर जुट गए दोनों के समर्थक और दोनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्ष के लोग जुट गए थे, कहासुनी हुई और शीशे की बोतल से एक दूसरे पर लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें बड़ा तेलपा मोहल्ले के नागेंद्र राय के 26 वर्षीय पुत्र चंदन राय को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इस दौरान शंभू राय का 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू राय और विदेशी राय का 40 वर्षीय पुत्र मनोज राय भी जख्मी हो गया। दोनों बड़ा तेलपा मठिया के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजकिशोर सिंह भगवान बाजार, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुभाष कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल से लेकर छपरा सदर अस्पताल तक भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। अब इस घटना की आग पटना तक पहुंच गई है। सियासत शुरू है। सारण से आरजेडी प्रत्याशी एवं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने मंगलवार को हिंसक झड़प में आरजेडी समर्थक की मौत पर कहा कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। 3 आरजेडी कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। रोहिणी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें भद्दी गालियां दी और उन पर जानलेवा हमला भी किया। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। छपरा में चुनावी रंजिश में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़प पर रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। प्रशासन से मांग है कि इन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहिए। बीजेपी की ओर से लगाए गए बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के आरोपों को रोहिणी आचार्य ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी होने के नाते उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने का अधिकार है। रोहिणी ने बताया कि वह सोमवार को मतदान के दौरान तेलपा में पोलिंग बूथ पर देखने गई थी कि वहां कितनी वोटिंग हुई है, मगर बीजेपी के लोग अंदर बैठे थे
उससे उन्होंने पूछा कि आपने वोट डाल दिया तो बाहर निकलिए। इस पर वे भड़क गए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद कुछ लोग पत्थर और लाठी डंडे लेकर आए और हमला करने की कोशिश की। इसके बाद मंगलवार सुबह आरजेडी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है। हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में कल से। तो रोहिणी आचार्य को आपने सुना, सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। वहीं रोहिणी के भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी प्रशासन से बात हुई है, 2 लोगों को पकड़ा गया है और 2 फरार हैं, उन्हें आज शाम तक पकड़ लिया जाएगा। सुनिए तेजस्वी यादव को। तेजस्वी जी, छपरा में जो है घटना घटी है, गोलीबारी भी देखिए, सूचना मिली है सुबह हो गया अभी सूचना मिल रही है। सूचना मिली है सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेंगे। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। तो आपने सुना बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रोहिणी आचार्य के भाई तेजस्वी यादव को। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू एमएलसी नीरज ने सीधा सीधा लालू यादव पर ही निशाना साध दिया। साथ ही उनका आरोप है कि दरभंगा निवासी भोला यादव रोहिणी के साथ सारण में क्या कर रहे थे। सुनिए नीरज को। चुनाव उपरांत जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें
माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं? भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। और वहां के लोगों से यही अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें, सामाजिक सद्भाव कायम रखें। अब आपको सुनाते हैं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने क्या कहा। कांड का जांच हो रही है, जांच के बाद सच्चाई पता चल जाएगा क्या हुआ है मामले की। लेकिन हम तो एक बात जरूर कहेंगे कि रोहिणी आचार्य का हार जो है सुनिश्चित है, जिस कारण उकताया हुआ है, अलबलाए हुए हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर और कह रही है कि बीजेपी के गुंडे बैठे हुए। ये मामले की तो जांच हो रही है जी। एसपी ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं, तो उससे सच्चाई का पता चल जाएगा। पुलिस पर कार्रवाई कर रही है, जो भी होगा पता चलेगा, तब उसके बारे में बोलने में ठीक रहेगा। लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे कि जो चुनाव हुआ है, 5वें चरण के जो चुनाव हुआ है, सभी जगह जो एनडीए के पक्ष में गुलवंद है, मतदाता एनडीए को वोट कर रहे हैं, इस कारण वो लोग उकताए हुए हैं। वो लोग आरोप लगा रही है। लेकिन सर रोहिणी आचार्य कह रही है भाजपा के गुंडे ने ऐसा काम किया। मैंने कहा कि उसकी जाँच हो रही है, जाँच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि 4 जून को जो पता चल जाएगा, जो है इंडिया गठबंधन सफाया हो जाएगा। है क्या कहेंगे? नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं। जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है। पर जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सारण सीट पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को मतदान हुआ। इस दौरान तेलपा में एक पोलिंग बूथ पर आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के आने से हंगामा हो गया। बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीजेपी समर्थकों ने रोहिणी का विरोध किया और बीजेपी प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। बूथ के बाहर सड़क पर दोनों पक्षों के बीच हल्की झड़प भी हुई। बाद में मामला शांत हो गया। मंगलवार सुबह छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर फिर से बीजेपी और आरजेडी समर्थकों में विवाद हो गया। इसमें हुई गोलीबारी में 3 आरजेडी समर्थक घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई, दूसरी की फिर मौत हुई और तीसरा अभी जिंदगी की जंग लड़ रहा है पीएमसीएच में। रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात भी की है। वहीं पुलिस ने एहतियातन सारण में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। साथ ही बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, मामला पूरा गर्म है। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उससे सियासत तेज हो गई है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन नुकसान तो आम लोगों का ही हो रहा है। नुकसान सारण के लोगों का हो रहा है, नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने दिनों के बाद भी, जब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, तब भी जीत हार को लेकर ऐसी रंजिश क्यों होती है अभी भी बिहार में। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देता रहूंगा। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।